हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो के साथ मॉडर्न हिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को शुरू करने जा रहे हैं। आज का यह वीडियो क्यूज टाइप होगा। इसमें हम सबसे पहले महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और फिर उन घटनाओं से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस को लगाएंगे। यह वीडियो आपको बिहार दरोगा बीएसएससी एग्ज़ाम में फ़ायदे देगी। तो चलिए पहले हम लोग तथ्यों का अध्ययन करते हैं। 1857 की क्रांति। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अम्बाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को नष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेज़ों द्वारा 24वीं एनआई रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। ये तो तत्कालिक कारण था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थीं, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वाला फूट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूस को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया है, परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं था। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थे, जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कारणों से एकत्र हुए थे में आग लगा दी और जिनसे दावानल का रूप धारण कर लिया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवा कर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हैबिट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी 1857 की स्वतंत्रता क्रांति का प्रतीक था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया। अर्थात 1857 की क्रांति का तो प्रमुख नेता मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को चुना गया, लेकिन बहादुर शाह द्वितीय ने अपना वायसराय किसे नियुक्त किया? खान बहादुर। तो वास्तविक जो नेता था, यानी वास्तविक जो नेतृत्व करता था 1857 के, रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था, का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। उनके पिता मरणोपरांत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में ही। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में
झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्रीगणेश हुआ। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हुए। तो झांसी का युद्ध लड़ाई लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। लखनऊ, जिसे अवध, पहले अवध कहा जाता था, में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 में हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्प बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। तो लखनऊ के विरुद्ध अंग्रेज सेनापति में कौन था? कैंपबेल। नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। जमीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। उन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें क्रांति दूत के नाम से जाना जाता है? अजीमुल्ला खां। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। रामचंद्र पांडुरंग किनका नाम है? तात्या टोपे का। नेक्स्ट है, वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के एओला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र जिनका नाम मान सिंह था, उसने उन्हें धोखा दे करके पकड़वा दिया। वे पारों के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुर लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। वर्तमान में यह क्षेत्र भोजपुर जिले में पड़ता है। असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मान सिंह को फांसी दे दी गई। मनीराम को फांसी दे दी गई थी। आंवा के ठाकुर कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। तो अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन हो गए? मौलवी अहमदुल्ला शाह। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्म अनुयायियों का आह्वान करते हुए कहा है कि सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेज ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। किनके बारे में ये चीज़ अंग्रेज़ों ने कहा है? मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ था। किनका? मिर्जा गालिब का। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो देखिए, ग्वालियर की सिंधिया ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी 1857 की क्रांति में। यूरोपीय सलाहकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। तो ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद, इन दोनों ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी 1857 की क्रांति में। इस बात को याद रखना है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा।
तो समझ सकते हैं इस बात से कि ग्वालियर कितना महत्वपूर्ण था अंग्रेजों के लिए। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया। तूफान किनको बोला गया है? तरंगरोध, यानी बांध मतलब वो जो तूफान था अर्थात जो आंदोलन था उसको रोकने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अंग्रेजों ने क्या बोला? तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाती। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? 1856 से 1862 तक। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। तो ऐसा क्यों? देखिए 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत में जो कंपनी का शासन था उसे समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन डायरेक्ट ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चला गया। तो जो यहाँ गवर्नर जनरल का पद था उसको वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय मतलब महारानी का जो है प्रतिनिधित्व। न्यायिक सुधार के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूनिटी के नाम से अभिहित किया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिसे कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाम अस्टर्न थे। पाम अस्टर्न ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक था। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी था। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। उसके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उसके पास एक भविष्य उन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिक्षेप या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। तो ये सब 1857 की क्रांति की असफलता का कारण है। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुए और 23 सितंबर 1857 को उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई। तो लॉरेंस, हैवलॉक तथा नील की मृत्यु लखनऊ विद्रोह के दौरान हुई। सर जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम
परिणाम किसने बताया है? जेम्स आउटरम तथा टेलर। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। टीएम होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। तो 1857 के क्रांति को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किनके द्वारा दी गई है? बीडी सावरकर जी के द्वारा। इन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो एसएन सेन थे। एसएन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत हिंद 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार द्वारा आरसी मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। भारत सरकार द्वारा किन्हें नियुक्त किया गया? आरसी मजूमदार जी को। परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तथा अपनी पुस्तक द सेपॉय म्यूनिटी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा कहा। कौन? मजूमदार जी। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुई दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया, जो राजहड़प नीति थी डलहौजी की, और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। जितना आश्वासन ब्रिटिश सरकार ने किया वो सब पूरा नहीं किया गया। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज में नवगठन के लिए 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन, जिसका नाम था पील आयोग, का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पहले 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई, तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, अर्थात यूरोपीय सैनिक 1 और भारतीय सैनिक 2, ऐसा प्रावधान किया गया। जबकि मद्रास तथा बम्बई में यूरोपीय सैनिक 1 और भारतीय सैनिक 3 का प्रावधान किया गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। इस तरीके से हम लोगों ने 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया। आप इस वीडियो को रोक के अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए, अब पढ़ने के बाद इसी तथ्य से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई?
तो एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया? दिसंबर 1856 में शामिल किया गया, 1856 का अंतिम महीना। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तो तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण क्या है? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति? नहीं। अंग्रेज का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश? हाँ, तात्कालिक कारण यही था, एनफील्ड राइफल लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो मंगल पांडे की घटना ये संबंधित है कहाँ से? मेरठ से, अम्बाला में, या बैरकपुर में, या फिर लखनऊ में। तो मंगल पांडे बैरकपुर, 3 का आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे कहाँ से विप्लव से जुड़े हैं? तो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए थे। मंगल पांडे सिपाही था, तो मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो ये 49वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। नहीं, 49वीं नहीं, इसका आंसर क्या होगा? इसमें से कोई नहीं है, आंसर इसका होगा मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6ठी कंपनी में एक सैनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम की उपाधि दिया था? तो इसका आंसर है सी, बख्श खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो 1857 की क्रांति कौन है? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति के विरोध में जो असंतोष पैदा हुआ वही तो 1857 की प्रमुख कारण था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो इनमें से कौन सी घटना पहली थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। तो इसमें से सबसे पहली घटना कौन सी हुई? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये पहली घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो प्रतीक क्या था? उसका चिन्ह क्या था? कमल और रोटी, ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत कर लिया? तो इन सब में से अंग्रेजों ने सबसे पहले किन्हें अपने अधीन कर लिया? तो दिल्ली से शुरुआत हुई और दिल्ली को ही सबसे पहले अपने अधीन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में, वाराणसी में, झांसी में, वृंदावन में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? 1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह के नेता हो गए खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। आंसर क्या हो गया? ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ? यूरोज के साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे? नाना साहब या तात्या टोपे या बेगम हजरत महल, कौन थे? तो बेगम ऑफ अवध। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? सेम क्वेश्चन है, हजरत महल जी के द्वारा किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद से 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो इनका हो गया मौलवी लियाकत अली। 1857 इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? मौलवी लियाकत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? तो सबसे ज़्यादा कहाँ से संख्या थी सिपाहियों की? अवध से थी। क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। सही आंसर क्या हो गया? से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खां किनके सलाहकार थे? नाना साहब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे का मित्र मान सिंह, उसने उन्हें क्या दिया था? धोखा दे दिया था, जिसके वजह से वो मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग किनका नाम था? नाना साहब का या तात्या टोपे का? तात्या टोपे का था। रामचंद्र पांडुरंग किनका नाम था? तात्या टोपे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वो कहाँ से थे, किस राज्य से थे? बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो ये कुंवर सिंह जो है कहाँ से नेतृत्व किए थे 1857 के विद्रोह का? आरा से। तो इसका सही आंसर हो गया आरा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बाबू कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो कुंवर सिंह का संबंध किस प्रांत से है? बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। देखिए एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, बहुत बार बीपीएससी के ही एग्जामों में पूछा गया है। तो जब कोई क्वेश्चन बीपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस में पूछी जाती है तो उन क्वेश्चंस का बिहार के दरोगा एग्जाम में पूछने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे इस बार के मेंस का जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें देखिए जो जिस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन था उसके आंसर को लेकर के, वो किसी न किसी पीसीएस एग्ज़ाम में ही पूछा गया था। बिहार में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किनके द्वारा किया गया? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो जगदीशपुर यानी बिहार आरा, ये किसने किया? इसका भी आंसर हो गया कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना से देखिए पूछा जा रहा है, तो पटना से कौन थे? हैदर अली खान थे। पटना से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? हैदर अली खान थे। लेकिन पटना से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इसका आंसर दिन लगाया गया है कुंवर सिंह को ही आंसर के रूप में लगाया गया है। तो चलिए हम लोग भी कुंवर सिंह ही याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता थे? असम में 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त 1857 की क्रांति में कहाँ से नेता थे? असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1857 तक केंद्र था। तो इस 15 जुलाई से 20 जुलाई तक प्रमुख केंद्र कौन सा था? रामपुर या फिर अमीरपुर
धीरपुर या जगदीशपुर, तो इसका आंसर क्या होगा? जगदीशपुर, जगदीशपुर ही होना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या है, जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला, तो अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो गया डी, औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने। औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, नीमच और आउवा। तो आउवा के ठाकुर तो किया, तो ये तो होना ही चाहिए। देखते हैं इसका सही आंसर है जयपुर, यानी जयपुर जो है 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आज़ाद 1857 के वक्त थे चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल, सी है शहादत खान और डी है माखन लाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? शहादत खान। इसका सही आंसर है शहादत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। सेम क्वेश्चन, जगदीशपुर। अच्छा, फिर से हम वहीं पहुंच गए ना, ये यहाँ पढ़ना था। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? अहमदुल्ला शाह। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब, मिर्ज़ा गालिब साहब 1857 क्रांति को देखे थे। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था, तो उनका मूल निवास कहाँ था? मूल निवास था आगरा, लेकिन वो बस कहाँ गए थे? दिल्ली में। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, ये तो थे ही। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, ये तो नेता ही थे। भगत सिंह, 1857 की क्रांति के समय भगत सिंह थे? नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। बेगम हजरत महल, ये संबंधित थे। कुंवर सिंह, ये भी थे। उधम सिंह नहीं थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए उधम सिंह ही ना, तो उधम सिंह जो है 1857 के समय नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज की सर्वाधिक सहायता की थी? तो किसने की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखा। तटस्थता मतलब ना तो वो विरोध किया था ना ही उसके समर्थन में था, वो न्यूट्रल थे एक तरीके से। तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, ऑप्शन है खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार। तो जमींदार तो लिए ही, जगदीश कुंवर सिंह, ये तो जमींदार ही थे। कृषक, साहूकार और खेतिहर मजदूर, तो ये तीनों ऑप्शन कहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? खेतिहर मजदूर और साहूकार, 1 और 2, इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, नहीं डी है। तो किसने, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार और जमींदार। ये के साथ जमींदार, कुंवर सिंह तो जमींदार ही थे, लेकिन इसका सही आंसर डी ही लगाया गया है। अच्छा, ऐसा क्यों? चलिए इसका डिटेल पढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। ठीक है।
या दक्षिण भारत तथा पूर्वी पश्चिम भारत के अधिकांश भाग में नहीं फैला था। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। तो ये सब उदाहरण है जो रजवाड़ा विद्रोह में शामिल नहीं हुआ था। चलिए ठीक है, याद कर लेना है हमको। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो झांसी था, जगदीशपुर भी था, लखनऊ अवध भी था, चित्तौड़ नहीं था। तो इसका आंसर हो गया चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसमें से कौन सा भाग अप्रभावित? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। तो इसका सही आंसर मुंगेर होना चाहिए। मुंगेर ऑप्शन केवल मुंगेर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन है, बख्त खां यानी ये 1857 के नेता है और किस क्षेत्र से इसने अपना नेतृत्व दिया, इसको मिलाना है। तो बख्त खां किससे मिलेगा? नाना साहब कानपुर से मिलेंगे, कुंवर सिंह आरा से मिलेंगे, और मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ से मिल जाएंगे? मौलवी, इसका सही आंसर है सी। तो ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 3 है। सी का 3, ए का 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बख्त खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा से तथा नाना साहब कानपुर से। यानी 4, 1, 3, 2। तो 4, 1, 3 और 2। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें किस तरीके से दिया हुआ है? एक तरफ झांसी लखनऊ वैसे ही स्थान दिया हुआ है, दूसरी तरफ वहाँ से जो नेता थे उसको मिलाना है। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से कौन हो गए? 2 ऑप्शन से भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। कानपुर से अजीमुल्लाह खां और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया 4, 3 और 2, 1। तो 4, 3, 2 और 1 ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब कानपुर से, सही है। बेगम हजरत महल लखनऊ से, ये भी सही है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। तो इसमें तो 1, 2 तो ऐसे आ गए जो सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए? ई होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। क्रांतिकारी है और वो किस स्थान से नेतृत्व कर रहे थे? नाना साहब। तो नाना साहब किससे मिल जाएंगे? कानपुर से। फिर है अली खान, हामिद अली खान को अभी रहने देते हैं। मनीराम दीवान, बाकी तो सब अननोन नाम ही दिख रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं। 1 का 2 है ना, तो 1 का 2 तो 2 ऑप्शन है, या तो सी होगा या तो डी होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या है? डी है। तो 1 का 2, बी का 1, 1, 3 और 4। तो 1 यानी अली खान दिल्ली से है, महमूद उल्ला लखनऊ से हैं, और मनीराम दीवान ये कहाँ से हो गए? असम से हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब कानपुर से, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से, अहमदुल्ला शाह अच्छा लखनऊ से, और मनीराम दीवान असम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के बाद वही भारत का
अंतिम गवर्नर जनरल रहा और प्रथम वायसराय बना। तो भारत के उस समय के गवर्नर जनरल कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सेम क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल वही थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 तक हम लोग पहुंच गए हैं ना, और कितना क्वेश्चन है? बहुत सारा क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है इस चैप्टर से अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, और अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ भी आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।